भरवेली खदान में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। बीती मध्य रात्रि में अंडरग्राउंड में डीलिंग का काम कर रहे दो मजदूरों की पत्थर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के परिजनों जमकर आक्रोश देखा गया और जिला अस्पताल में काफी घंटों तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार हंगामे के दौरान परिजन 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर अड़े रहे और शवों का पीएम कराने से मना कर रहे थे। अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। भरवेली मैग्नीज खदान में मारे गए मजदूर में बालाघाट वार्ड नंबर 24 छुक्की झोपड़ी निवासी 45 वर्षीय मजहर बेग है, तो दूसरा कट्टंगी भज्जापार निवासी अखिलेश उइके है। 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात्रि में दोनों मजदूर अंडरग्राउंड के 13 लेवल में ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। तभी अचानक खदान में पत्थर की चट्टान गिरने से दोनों मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। काफी देर तक चले विवाद के बाद मॉल प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सहित बीमा की राशि और नियमानुसार अन्य सहायता देने के आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। मामले की जानकारी लगने पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे और विधायक अनुभव मुजारे भी अस्पताल पहुंच गए। वहीं हंगामे की खबर पर एसडीएम गोपाल सोनी, एएसपी विजय डावर, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा पुलिस बल के साथ पहुंचे और परिजनों से चर्चा कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। काफी देर तक चले विवाद के बाद मॉल प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा सहित बीमा राशि और नियमानुसार अन्य सहायता देने के आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार दोनों ही ठेका श्रमिक थे जो श्री गणेश इंटरप्राइजेस और एके इंटरप्राइजेस प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 9 अगस्त को शाम 4 से रात 12 बजे की शिफ्ट में वहां काम करने गए थे। लगभग रात 10 से 11 बजे के बीच सूचना मिली कि अंडरग्राउंड के 13.5 लेवल में खदान धसकने के कारण पत्थर गिरने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है, जिसके बाद रात 12 बजे तक मजदूरों का शव निकाला गया और शव को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। मामले में मृतक मजहर बेग के परिजन जुबेर खान ने बताया कि मृतक के परिवार में कोई नहीं है, बच्चे काफी छोटे हैं। हमारी यही मांग है कि उनके परिवार को पर्याप्त सहायता मिले। रात में नाइट ड्यूटी थी इनकी, उनको बुलाया गया और अंदर डीलिंग करते हुए सर पे पत्थर गिरा और स्पॉट पे ही खत्म हो गया। क्या नाम था और कौन थे आपके वो? मजहर बेग थे, हमारी फुप्पू के लड़के थे वो। तो उनका स्पॉट में ही वो हो गया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी है इनसे अपने को इनका परिवार रोज़ बसर अच्छा चले, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहेंगे कि इनको अच्छा मुआवजा मिले और इनका परिवार अच्छे से रहे, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं है, इनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। इनसे इनको बस फायदा मिले, हम यही चाहते हैं। संयुक्त मॉल प्रबंधक आर.के. सिंह ने बताया कि हम सभी सुरक्षा के मापदंड अपनाते हैं। सभी खदानों के निरीक्षण के बाद कार्य करवाए जाते हैं। 9 अगस्त को अंडरग्राउंड के 13.5 लेवल में खदान धसकने के कारण पत्थर गिरने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों के परिजन की मांग के अनुसार उन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सहित बीमा की राशि और नियमानुसार अन्य सहायता दी जाएगी। और कल रात में द्वितीय पाली में 11 बजे एक सुखद घटना घटी यहाँ पे। वो कामगार को लगी और उनका देहांत हुआ। उसके तदन में हम यहाँ आए थे और मैम ने हमें बोला कि 5 लाख रुपये उनको अलग से दिया जाए, जो कंपल्सरी ग्राउंड पर जो मिल रहा है 13.5-14 लाख रुपये, उसके अलावा। तो हमने उसके लिए हाँ बोला ठीक है कर देते हैं। सर, एक निग्लिजेंसी का मामला आ रहा है कि अकुशल श्रमिक थे, उनको वहाँ पर भेजा गया। ऐसा नहीं है, जो ये डीलिंग का काम में थे और ये सेमी स्किल्ड वर्कर थे। सेमी स्किल्ड वर्कर से ही डीलिंग का काम कराया जाता है इसके लिए। तो वो अपने स्किलनेस के चलते वो डीलिंग कर रहे थे, डीलर थे और वहाँ डीलिंग का काम कर रहे थे और छत से ऊपर से मलमा गिरने से दुखद घटना घटी है। और उनका भरवेली मॉल से लगातार श्रमिकों की मौत की, घायल होने की खबरें लगातार सामने आती है। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या सुरक्षा की व्यवस्था के लिए? सुरक्षा के मापदंड है सब हम अपनाते हैं। प्रकृति है, प्रकृति के विरुद्ध हम कार्य करते हैं। थोड़ा दुष्प्रचार रहता है हमारी, और लेकिन हमने आने वाले समय में और इसको हम सुदृढ़ करेंगे और कि कोई जान माल की हानि न हो, ये ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे। एक और जानकारी आ रही थी कि डीजीएमएस ने इस खदान को जो 13 लेवल है उसको बंद करवा दिया था, उत्पादन के लिए मॉल ने फिर से चालू किया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। डीजीएमएस ने कोई खदान बंद नहीं कराया था और संडे
अंतराल पर बराबर उनका निरीक्षण होता रहता है और उस निरीक्षण में बराबर करके वो जाते हैं और कभी इस खदान को धुल लेते हैं। मजहर बेग के ये बिल्कुल भ्रामक है और विषय ही है। मजहर बेग के परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी मोबाइल लेगी? जो कंपल्सरी ग्राउंड पर जो पैसा मिल सकता था वो दिया गया और उनको हर महीने पेंशन मिलेगा, उसमें बच्चों को मिलेगा और उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको मिलेगा, नॉमिनी है उनको मिलेगा। और उसके अलावा जो राशि मैम ने बोला यहाँ पे, वो राशि हमने उनको दिया है ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। धन्यवाद। इस दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यदि मोयल की भूमिगत खदान में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और सुरक्षित माहौल में श्रमिक कार्य करते हैं, जो कि गलत है। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसका मोयल प्रबंधन ध्यान रखे। जैसा कि मुझे जानकारी है, रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे के बीच अंडरग्राउंड में जो हमारे भाई काम कर रहे थे, उनकी दुर्घटना घटित होने से गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। ये सबसे पहले तो मैं हिलाओ मतलब कौन है संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ और जो आत्माओं के लिए स्वर्गवासी हुई है उनकी शांति के लिए मैं कामना करती हूँ। ये बेहद दर्दनाक घटना है और इसके लिए मोबाइल प्रबंधन पूरा जिम्मेदार है। इनकी पूरी जवाबदेही बनती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अंडरग्राउंड में जो भी हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं उन्हें उनकी सुरक्षा का कोई भी पुख्ता इंतजाम माइल नहीं करती है। ना उनको अभी जैसा मुझे कुछ मजदूर भाई बताया, लेकिन ना उन्हें सेफ्टी के शूज़ दिए जाते हैं, ना हमें लाइट ठीक से दी जाती है। जो जिनके बल्ब फ्यूज़ हो गए वो लाइट हमको दी जाती है, जो यहाँ पे वो लगा के काम करते हैं। और बहुत ही असुरक्षित माहौल में, वातावरण में हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं। तो आज बहुत दुखद घटना हुई। दोनों जो हमारे श्रमिक भाइयों का देहांत हुआ है, बिल्कुल युवा